बिड कैसे करनी है, पेमेंट वेरीफाई होनी चाहिए, नेक्स्ट लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ उन पे बिड करनी है। ये मिथ सुन लेते हैं पहले। मिथ क्या होते हैं जो लोग सोचते हैं कि अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, मिथ काफ़ी सारे फैले हुए हैं। पहला सबसे बड़ा ये है कि लोग कहते हैं कि इस पे क्लाइंट जो आते हैं, ठीक है, वो आपका जैसे मैं आपके सामने यूँ पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ऐसे वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, और आपको शो करना पड़ता है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बिल्कुल भी नहीं हिलना होता, इधर उधर नहीं देखना होता कि आप कहीं देख के तो नहीं बोल रहे, इंटरव्यू जो आपका ले रहे हैं वो देख के तो नहीं बोल रहे। ठीक है, ये सारे मिथ हैं। अभी हम सीखते हैं कि अपवर्क पे आप कैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और फ्रीलांसिंग उस पर करेंगे। जो आपने अभी एसईओ सीखी है कंप्लीट, अभी ऑलमोस्ट एसईओ हो गई है। ठीक है, कि अपवर्क पे फिर हम उस पर क्या है बिडिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे क्लाइंट हैं इसमें सारे। ठीक है, ऐसी एक प्रोफाइल बनाएंगे बढ़िया। ये कनेक्शन है, ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है। ठीक है, जो बनाते हैं इसके मिथ सुन लेते हैं पहले। मिथ क्या होते हैं जो लोग सोचते हैं कि अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, मिथ काफ़ी सारे फैले हुए हैं। पहला सबसे बड़ा ये है कि लोग कहते हैं कि इस पे क्लाइंट जो आते हैं, ठीक है, वो आपका जैसे मैं आपके सामने यूँ पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ऐसे वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, और आपको शो करना पड़ता है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बिल्कुल भी नहीं हिलना होता, इधर उधर नहीं देखना होता कि आप कहीं देख के तो नहीं बोल रहे, इंटरव्यू जो आपका ले रहे हैं वो देख के तो नहीं बोल रहे। ठीक है, ये सारे मिथ हैं जो अपवर्क पे फैले हुए हैं कि अपवर्क पे ऐसे प्रोफाइल बनाई जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है कि इसका जो एक रियल चीज़ है कि जब आपकी ये प्रोफाइल पे वो आता है, ब्लू टिक आता है। ठीक है, ये ब्लू टिक आना, ये ब्लूटूथ आपका तभी आता है जब आपके पास कोई एक ना एक आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, तब ये ब्लूटूथ आता है आपका। और इस ब्लूटूथ आने पे आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, बट उसका ये मतलब नहीं है, या वीडियो कॉलिंग होती है। ठीक है, या वीडियो आपका एक तरह से क्या होता है, जो केवाईसी होती है ना, वो वीडियो के थ्रू भी होती है इसमें। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इधर उधर देख लिया ऐसे या ऊपर नीचे देख रहे हो तो आपका वो बैन कर देंगे आपको। ठीक है, तो मेन ये है। एंड कभी भी किसी पे भी बिड करनी होती है, बिड कैसे होती है, इन कनेक्शन से। आपको हर मंथ आई गेस ये 10 मिलते हैं। ठीक है, और इसमें एक एजुकेशन का भी सिस्टम होता है। अगर आपने वो एजुकेशन वाला भी है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है, वो कंप्लीट करते रहे तो आपको वो 50 60 ऐसे ऐसे कनेक्शन देते हैं। ठीक है, तो मेन बिडिंग इसकी आपकी इन कनेक्शन से होती है। ये आप बाय भी कर सकते हो, या फिर आप जैसे हर मंथ आपको 10 20 जितने भी आपको मिलते रहेंगे तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, और जब भी आपको बिड करनी है तो क्या देखना है कि पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। ये रूल्स हैं अपवर्क के कि आपके कनेक्शन भी ना ख़राब हों और आपको बढ़िया एक काम भी मिल जाए। ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड हो उसी पे ही बिड करें, प्लस लेस देन 5 प्रपोजल। लेस देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से कम लोगों ने इस पर प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, इसको प्रपोजल भेजा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से पता भी लग जाता है कि क्या है। जैसे प्रपोजल लेस देन 5, अब ये क्या शो कर रहा है, इंटरव्यूइंग 0, इनवाइट सेंड 0। ठीक है, अनआंसर्ड 0, मतलब कि ये किसी का भी इंटरव्यू भी नहीं ले रहा, इसने खुद से अपने आप से। इनवाइट सेंड का मतलब होता है जब क्लाइंट अपने आप आपको अप्रोच करता है। अब वो किन को करेगा, ऑब्वियसली जिनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये आपको स्टार्स भी देते हैं, 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग देते हैं। तो जितना अच्छा आप काम करते रहोगे उतना अच्छा आपको ये वो देते रहेंगे, क्या नाम है, रिव्यूज़ करते रहेंगे, और तभी वहाँ से आप ये डायरेक्ट लोग आपको खुद से भी इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब किसी का इंटरव्यू नहीं ले रहा तो आंसर भी किसी को नहीं किया होगा, तो आप इस पर मतलब क्या है कि आप इस पर बिड कर सकते हो। सेम चीज़ मान लो उस पर लगाते हैं। अब देखो, आपने इसको प्रपोजल भेजा। ठीक है, अब इस पर क्या है, 20 से 50 के आसपास इसके पास प्रपोजल है। इंटरव्यू ये 9 बंदों को ले रहा है, अपने आप से इसने 10 बंदों को इनवाइट भेजा है। ठीक है, और अनआंसर्ड इनवाइट्स 1। ठीक है,
अब क्या है कि अगर मैं इस पर बिड करूँगा तो मेरे बहुत कम चांसेस होंगे एज अगर मैं बिगनर हूँ, ठीक है, कि ये मेरा इंटरव्यू ले या ये मेरे को अपना काम दे। तो यहाँ पे बिड खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कनेक्शन खराब खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये बस सिंपल सा रूल है इसका। अब जैसे ये पेमेंट अनवेरीफाइड है, ठीक है, इट मीन्स कि इसने अपवर्क को पैसे दिए नहीं है। मतलब अपवर्क एक मीडिएटर है आपका और क्लाइंट के बीच का, ठीक है, जो आपको क्या करता है कि मतलब क्लाइंट से पेमेंट पहले ले लेता है, ठीक है। अगर किसी ने आपको हायर किया, किसी ने आपका से काम करवाया, ठीक है, तो वो काम जब हो जाएगा उधर से डन कर देगा, आपकी पेमेंट अपवर्क के पास चल जाएगी और अपवर्क आपको दे देगा, ठीक है, अपना कट निकाल के, ठीक है। अब जो ये पेमेंट अनवेरीफाइड है, इट मीन्स कि इन्होंने बस ऐसे ही डाला हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, स्कैमर भी होते हैं, अपना काम करवा लेते हैं और ख़त्म, ठीक है। मान लो आपसे थंबनेल डिज़ाइन करवा लिया, ठीक है, भेज दी, आपने भेज दिया, लिंक भेज दिया। अब कई स्मार्ट होते हैं, क्या करते हैं कि उसमें अपना वाटर मार्क डाल दिया, ठीक है, ऐसे शो कर देते हैं। तो जब भी काम करना है बस ये दो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि लेस देन 5 हो। उसमें भी अगर इसने खुद से किसी को इनवाइट भेजा हुआ है, अगर इसने खुद से इनवाइट भेजा हुआ, इट मीन्स ये उस बंदे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो लेस देन 5 होना चाहिए और इसने खुद से इनवाइट ना भेजा होना चाहिए, ठीक है, प्लस पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। बस ये सिंपल सा रूल है। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि अकाउंट कैसे बनाना है अपवर्क पे, ठीक है। तो मैं इससे बना लेता हूँ। अपवर्क पे जाना है, कंटिन्यू एज अ दिस। दो टाइप के अकाउंट बनते हैं। अगर आप एज अ क्लाइंट बनाना चाह रहे हो कि आप किसी को हायर करना है आपने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो तब आप ये वाला बना सकते हो। बट मैं क्या हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो काम के लिए देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ किस कैसे अप्लाई करूँगा एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। कंट्री इंडिया ही रहेगी, अंडरस्टैंड, क्रिएट माई अकाउंट। वही प्रोसेस है जैसे हम प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं। बस अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पर सेटिंग करनी है अपनी सही सी। ये देखो जैसे ये लोग करते हैं, ठीक है, ग्रो विद शुभ ऐसे तो बनानी नहीं। तो मैं हूँ न्यू, ठीक है। एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, बट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। इसमें से ये कर देंगे, हाउ वुड लाइक टू वर्क, एनीबॉडी वर्क डिफरेंट वेज और डिफरेंट, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आपने ऐसे ही करनी है। तो मैं किसका डालता हूँ, आईटी नेटवर्किंग सेल्स एंड मार्केटिंग में आ गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और राइटिंग में आ गया कंटेंट राइटिंग। एक ही आएगा, एक ही रहने देते हैं फिर। बाकी ऐड स्किल्स आप बाद में कर सकते हो, देखो ये आ गया जैसे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लिख दो, कंटेंट कंटेंट एस्टे राइटिंग ब्लॉग, इसमें सारा ही आ जाएगा। वैसे गूगल ऐड लिख देते हैं, ठीक है। मेटा ऐड, मेटा मेटा ऐड नहीं आया। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ऐसे अपनी जो जो स्किल्स आपने एंटर करनी है वो आप अपनी स्किल्स एंटर यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल आपके प्रोफाइल का। तो क्या हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। इफ़ यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एट इट हेयर। अब यहाँ पे अगर आपका कोई रिज्यूम वगैरह या कुछ क्या कहते हैं अचीवमेंट हैं, ठीक है, वो आपने बनाई हुई हैं, तो वो उसकी आप यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिखना है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखें, रिज्यूम यहाँ पे डाल दो। नहीं डाल लो, बात नहीं। ग्रोथ में डाल दो। EO at वॉच ग्रोथ, कंपनी आएगी। और क्या होता है वो, डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी आएगी वॉच ग्रोथ, ठीक है। लोकेशन आएगी अम्बाला कैंट, कंट्री आएगी इंडिया। आई एम करंटली वर्क ऑन दिस। स्टार्ट डेट अप्रैल 2018। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डिस्क्रिप्शन डालना है, मतलब अपने हिसाब से। डन है, ये आपका ये बन गया। ऐड योर एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ से करिए, स्कूल करा है TAV, डिग्री कुरुक्षेत्र, KUK। डिग्री में वो आएगा। हाँ अरे डिग्री में आएगा क्या, यूनिवर्सिटी नहीं आएगी यहाँ पे। फिर तो बीटेक आएगा। स्कूल वाले में भी वही लगाओ ना फिर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। स्कूल ही वो क्या होता है, वही होता है, मतलब स्कूल एजुकेशनल। आ क्यों नहीं रहा फिर ये। KU के कुरुक्षेत्र लिखो ना पूरा।
वहां तो क्या नीचे बेटा की तो आना चाहिए यार। बैचलर्स लिखो पहले। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर वैसे तो मैकेनिकल है, कोई नहीं कंप्यूटर साइंस कर देते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कब करी थी? डेट अटेंडेड 2014 में स्टार्ट करी थी और 18 में कंप्लीट। ठीक है। ऐड लैंग्वेज फ्लुएंट। एक आधी लैंग्वेज और ऐड कर सकते हैं, मान लो हिंदी। किसके लिए होगी ये? इंडिया के लिए। ठीक है। ग्रेट। नाउ राइट अ बायो टू टेल वर्ड अबाउट योर सेल्फ। ये मैं ऐसी बस डमी डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है। आपने अपने हिसाब से पूरा अच्छी तरह से तरीके से डालना है इसके अंदर। ठीक है। अपनी सर्विसेज को, अपने चीज़ों को, जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से डालनी है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसलिए दोबारा नहीं बनाना चाह रहा। ठीक है। अब ये शुरुआत में आपको क्या रखना है कि ये देखो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे इंडिकेट होता रहेगा चीज़ें कि भाई जो आप हो। ठीक है। आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। हालांकि चाहे आप 5 साल का एक्सपीरियंस आपको वैसे है, बट अपवर्क पे नहीं है ना। अपवर्क पे कैसे आएगा कि जब आपके क्योंकि क्लाइंट्स को दिखता है कि कितने आपके पास कितने घंटे आपने काम कर चुका है, कितने आपने कमा लिए हैं। ठीक है। वो सारा दिखता है। ठीक है। और रिव्यूज़ भी दिखते हैं, जो दूसरे क्लाइंट आके डालते हैं रिव्यूज़, वो सब दिखता है। तो इस वजह से शुरुआत में क्या करो, ठीक है, पार करने के लिए इसको $5 डाल दो बस। ठीक है। ठीक क्योंकि है। शुरुआत में आपको ब्लूटिक चाहिए। ब्लूटिक आपको तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल ही कम रेट पे, बिल्कुल चीप प्राइस पे आप कुछ भी छोटा मोटा काम कर लो। ठीक है। कुछ भी टाइटल सर्च कर लो, किसी के लिए कीवर्ड कर लो, क्योंकि हमें ब्लूटिक चाहिए और क्लाइंट से रिव्यू चाहिए। जैसे जैसे वो बढ़ते रहेंगे छोटे 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 वर्क से, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। ये यही नहीं फिक्स रहेगा। $20 $18 ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल पिक यहाँ पे आपको अपनी बिल्कुल वो वाली लगानी है जिस पे आपका एक प्रोफेशनल फेस दिख रहा हो। ठीक है। जैसे मान लो कैजुअल टाइप से नहीं लगानी। ठीक है। पूरी प्रोफेशनल वाली लगानी है। डेट ऑफ बर्थ और 15 अप्रैल। आधार कार्ड वाली लगानी है जो आधार कार्ड पे होगी। ठीक है। कंट्री है ये आपके हाथ में लगा सकते हो कि नहीं, चंडीगढ़ ले देता हूँ मैं। ऑप्शनल चीज़ें ऑप्शनल रहने दो। चंडीगढ़। चंडीगढ़ का पोस्टल कोड क्या है? चंडीगढ़ चिप कोड 16,001। ठीक है। आपको अपना वही वाला लगाना है जो है। ठीक है। फ़ोन नंबर डाल देते हैं वॉच ग्रोथ वाला।
ये देखो, ये आपकी पूरी प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बताता हूँ। बाय नहीं करने हमने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। ठीक है, पोर्टफोलियो में आपके पास प्रॉपर एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे दे सकते हो आप, ऐसे भी दे सकते हो, जैसे वीडियो चाहिए आपको। ठीक है, अकाउंट लिंक आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन का अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आपको उसमें कंप्लीट रखनी है। उससे पहले एक चीज़ हो रहा है, अभी आपको कुछ नहीं कनेक्शन मिले। पैन नंबर सपोज ये इसमें अब हम डाल लेंगे। अब ये देखो, यहाँ तो आपने अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, जो भी है ये डाल देता हूँ। चलो, चूज माई ओन। अरे रुक जा भाई। अब ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूर रखना है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, समटाइम पासवर्ड से नहीं, और ये मांगता ज़रूर है जब आप अदर डिवाइस में ओपन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कोई जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो मैंने जैसे अपने यहाँ डाला हुआ था वट फेवरेट सिंगर। ठीक है, तो फेवरेट सिंगर कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, शुभम। ठीक है, मतलब जो आपको याद रहे। ठीक है, पासवर्ड मेरे को अपना ही डालना पड़ेगा कुछ। अब यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, जो आपके पैन कार्ड पे है या आधार कार्ड पे है। ठीक है, डन। लीगल टैक्स पेयर नेम, जो आपके उस पे होएगा पैन कार्ड पे। इंडिविजुअल हूँ क्योंकि वो इंडियन। तो जीएसटी वगैरह कुछ नहीं है अपने पास, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये जीएसटी नंबर डालने से आपको क्या होता है कि बस जो आपका जीएसटी कटता है वो आपको मिल जाता है वापस। ठीक है, टैक्स पेयर, ये क्या है। अब हमने ये इसकी जगह पैन का नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको सिग्नेचर के अपना नेम ही डाल देना है यहाँ पे। एंड हाँ, अगर डिजिटल मांगेगा, वैसे तो मांगेगा नहीं, तो एक ब्लैंक पेपर पे करके वो
अपलोड कर देना। अब यहाँ पे बस आपको टेक्स्ट वो अपना पैन नंबर डालना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे दूसरे उससे बना पड़ा है, इस वजह से मैं नहीं डाल रहा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, नेम डालना है, डन इस पर क्लिक करना है, ये मतलब ये कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है और ये करना है, और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट्स इट। ये फिर आपको मे बी इसमें कनेक्शन फिर मिल जाएंगे। अब बाकी और चीज़ें क्या हैं इसमें जो ध्यान देने की हैं, वो हैं इसमें एक अलग अलग प्रोफाइल बन जाती हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने टेस्टिमोनियल अपलोड कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट आपके पास वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ है कि इसमें एक प्रोफाइल बनती है, वो देखनी है बस मैंने। पब्लिक प्रोफाइल में आपको आप ऐसे देखोगे। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल है। अब इसमें ना एक वो बनती है, सर्टिफिकेशन को डालने हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, रिज्यूम वगैरह कुछ रिज्यूमे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्टफोलियो यहाँ से डालना है। अब ये शुरुआत में क्या है कि ये क्या डालना है। ठीक है, इस चीज़ का एक वो रहता है हमेशा। यहाँ पे सारे लिंक्डइन कह रहा हूँ, अकाउंट लिंक कर सकते हो, जो जो आप मतलब यहाँ से क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो जैसे बिहार पे बनता है ना, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या डालना है शुरुआत में, तो जब भी आप बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहे आपको जितना मर्जी है वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे मैटर करता है कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो शुरुआत में इंटरमीडिएट डालना है। ठीक है, एक आधा प्रोजेक्ट आप कर लोगे तब आप कर सकते हो अलग अलग। अब ये है, अगर आपको कोई, जो मैं कह रहा था कि प्रोफाइल क्रिएट करने का, ठीक है, इसमें आप अलग अलग चीज़ें प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। कहाँ गया, ठीक है, जैसे मेरे को मान लो सिर्फ करनी है एसईओ की। ठीक है, एसईओ कर दी। एसईओ में क्या क्या सर्विस है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, कंटेंट एसईओ, एसईओ ऑडिट, ये सारे डाल दी। ठीक है, अब ये किसके लिए होता है कि स्पेसिफिक सिर्फ बंदे को सिर्फ ये पूरा का पूरा दिखेगा। ठीक है, और वो आपको यहाँ से हायर कर सकता है, और बहुत बढ़िया वो है ये एक टूल लगा लो, या इसकी वर्ड प्लस एसईओ प्लगइन। ठीक है, ये सारे तो एआई टूल्स हैं, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, कुछ और अदर स्किल ऐड ऑन करनी है वो यहाँ पे लिख के सर्च करके आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, टाइटल क्या है,
ठीक है। जैसे आपने लिखना है आप इसको मतलब क्लिक बेट टाइप टाइटल ऐसे यहाँ पे डाल सकते हो। सेम टाइटल यही रखना है वो रख सकते हो, अगर चेंज करना है तो चेंज कर लो। अब ये रिव्यू के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना ये आपकी प्रोफाइल पे शो होने लग जाएगा यहाँ, ठीक है। हो ही गया, सी पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है, बस ये है। अब जब आपके पास कनेक्शन आएंगे आपको बिड करनी है, ठीक है। बिड कैसे करनी है, पेमेंट वेरीफाई होनी चाहिए, नेक्स्ट लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उन पे बिड करनी है। अभी नेक्स्ट उसमें जब इसमें आप कनेक्शन आएंगे, अभी पहले ये बना के देखो, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएट करो, पूरी बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बिडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसमें अपना दिखाऊं तो मेरे पास 67 है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैं आपको ना एज अ हायर इसमें करूँगा तो आपके पास 10 कनेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। जब मैं आपको इनवाइट सेंड करूँगा ना तो इनवाइट सेंड करने के ना 10 कनेक्शन आ जाते हैं, तो आप उससे बिड कर सकते हो, ठीक है। बट एक बार पहले प्रोफाइल बना लो, फिर आपके पास मैं 10 कनेक्शन भेज सकता हूँ, मतलब भेज कह सकता हूँ। मैं जब हायर करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आपने ऐसी एक प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। ठीक है। और इसमें कभी भी ये मत सोचना कि आप क्या नाम है, जैसे इनसे डायरेक्ट अपना फ़ोन नंबर दे दो या डायरेक्ट कॉल पे बात कर लो, ठीक है। वो चीज़ मत करना, ठीक है, यहाँ पे, वरना आपका अकाउंट ये परमानेंट बंद पे हो सकता है। उसके बाद हम ये जॉब्स भी बनाएंगे, जैसे मैंने बनाई हुई है SEO फॉर ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। अब जैसे ये बना रखी है एक प्रोजेक्ट, क्या है कि वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। और ये बना रखा है सर्विस SEO सर्विस के, ठीक है, $50। ऐसे भी बनाना आगे सीखेंगे, पहले आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो। उसमें देखो डायरेक्ट बंदा यहाँ से मुझे हायर कर सकता है, ठीक है। ये तो मेरी है ही है, यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या उसको मिलेगा। डन है। हाँ जी। ओके जी, ये है आपका कि प्रोफाइल कैसे बनानी है। प्रोफाइल बनाओ, फिर मैं आपको इसमें दूसरी आईडी से किसी से कनेक्शन भेजने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक एजुकेशन का भी आता है ऑप्शन, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि एजुकेशन वाला जब वो कंप्लीट करते हो ना आप, मतलब उनके सवालों के जवाब से देने पड़ते हैं, ठीक है। वो वही हम आराम से गूगल से ईज़िली कर सकते हैं, तो उसमें भी वो कुछ कनेक्शन हमें दे देते हैं, ठीक है। पहले प्रोफाइल बनाओ, फिर नेक्स्ट उसमें क्लास में हम वो समझेंगे। ठीक है। ओके जी।